लहसनिया रत्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करने वाले हैं केतु रत्न यानी कि लहसनिया रत्न के विषय में। क्या इसकी खूबियां हैं, क्या नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष इस रत्न से जोड़कर देखे जाते हैं, इन सभी विषयों के संबंध में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, लहसनिया रत्न के बारे में जानने से पहले इसकी कुछ खूबियों के बारे में जानें और इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। देखिए, कैट्स आई के रूप में भी इसे जाना जाता है। जब भी साधारणतः मार्केट में आप जाते हैं इस रत्न को लेने के लिए तो इसे लहसनिया रत्न या कैट्स आई के रूप में जाना जाता है। जब भी किसी से बात करते हैं तो एक विचार जरूर मन में आता है कि बिल्ली की आँख। इसकी बनावट ही इस तरह से होती है कि इसे बिल्ली की आँख यानी कि अंधेरे में ये नग चमकता है। ग्रे, काला और पीला या हरे रंग में ये पाया जाता है। इसके अलावा इसको धारण करने से देखिए जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं केतु से संबंधित, उनमें कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता है और मन को शांति का एहसास होता है। इसके अलावा देखिए सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है और नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि दोनों ही पक्षों में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और नकारात्मक प्रभाव को कम करने में ये रत्न जो है वो सहायक सिद्ध होता है। लेकिन इससे पहले कि रत्न के बारे में और थोड़ी सी हम चर्चा करें, ये जानना आवश्यक है कि किन कंडीशंस में इसको पहनना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस बनती हैं, आपका जो भी लगन है, आपकी जो भी राशि है, क्या आपको इसको धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जीवन की जिनमें निश्चित तौर पर आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए और इससे होने वाले जो बेनिफिट या लाभ हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए। बहुत ही रहस्यमयी रत्न के रूप में इसे जाना जाता है। देखिए, रहस्यमयी रत्न क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रत्न है जो जब भी देखिए स्पेशली इसको पहना भी तभी जाता है जब इसकी या तो महादशा हो या अंतरदशा के बहुत ही कठिन पीरियड से आप गुजर रहे हों। तो ये रत्न एक ऐसा रहस्यमय इसलिए माना जाता है क्योंकि उस दौरान या तो ये आपको पूर्णतः बर्बाद करने की क्षमता रखता है, यानी कि यदि आप ऐसे ही सोच विचार किए बिना या एक जो रत्न होता है उसकी एक रूप को देखकर आप यदि पहन लेते हैं कि अच्छा लग रहा है पहनने में, तब भी इसकी जो एक प्रबल संभावनाएं बनती हैं यदि आपके लिए वो केतुदेव जो हैं वो कारक नहीं हैं या उनकी आपके पर्सनलाइज जो चार्ट है उसमें कहीं स्थिति ऐसी बनती हो 6, 8, 12 में या ऐसी कोई स्थिति बनती हो जिसमें आपको धारण नहीं करना चाहिए, तो रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की भी एक क्षमता रखता है। यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी बढ़ाएगा और नेगेटिव जो एक प्रभाव रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ही शीघ्रता से, क्योंकि केतु अपने आप में इंस्टेंट यानी कि कुछ भी घटित करने के लिए जाने जाते हैं। अकस्मात जो भी अच्छा या बुरा प्रभाव होता है वो तुरंत घटित होता है। तो निश्चित तौर पर यदि आपको ये रत्न सूट करता है तो आपको ये धारण करना चाहिए, क्योंकि जो भी एडवर्स कंडीशंस होती हैं, स्थितियाँ होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं संतुलन लाने का ये प्रयास करता है और अच्छे फल तभी दे सकता है यदि आपका जो पर्सनलाइज चार्ट है उसके साथ मेल खाता हो और साथ में आप इससे संबंधित मेल खाते हुए उपाय भी करें। बोलने का अर्थ ये है कि ये रत्न जो है वो संबंधित कर्म भी चाहता है और सभी रत्नों के साथ इसको, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ लहसनिया रत्न आप या कैट्स आई की बात करें तो उसमें ही आपको संबंधित कर्मों को देखना है, बल्कि केतु प्रधान की इसकी विशेषता यही है कि यदि आप साथ में कर्म भी करते हैं उससे संबंधित जो भी रेमेडीज़ या जो रत्न के मालिक यानी कि जो रत्न के स्वामी हैं वो आपको जैसा चलाना चाहते हैं, यदि वैसा ही आप जीवन में चलते हैं तो निश्चित तौर पर इस रत्न का जो मिलने वाला सकारात्मक प्रभाव है वो और भी बढ़ जाता है। वहीं यदि आप विपरीत कर्म को एडॉप्ट करते हैं, धारण करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं तो नकारात्मक परिस्थितियाँ भी निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। यदि केतुदेव आपके चार्ट में कारक हैं तो इस रत्न को आपको पहनना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो चलिए बात करते हैं, आज के विषय में संपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या लाभ हैं, क्या हानि है। सबसे पहली बात कि देखिए केतु का आप जानते हैं कि हेडलेस हैं और सर नहीं है, यानी कि दिमाग का हिस्सा नहीं होता है। केतुदेव कुंडली में यदि कारक हों और साथ में किसी ग्रह के साथ होते हैं तो उस ग्रह के जो प्रभाव होते हैं, उस ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो गुण होते हैं उनमें कई गुना वृद्धि कर देते हैं। 1, 2, 5 गुना नहीं बल्कि कई गुना वृद्धि कर देते हैं। रिजल्ट्स इनके जो होते हैं वो अकस्मात होते हैं, इंस्टेंट होते हैं।
परिवर्तन जीवन में लाने की बहुत क्षमता रखता है ये रत्न। लेकिन यदि 7 साल का पीरियड, हालांकि 8 वर्ष इसे बोलेंगे क्योंकि जैसे मैंने अपने वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है कि छाया ग्रह हैं, तो 6 महीने इनिशियल बेसिस जब भी आपकी केतु की महादशा आएगी तो 6 महीने पहले से प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, और जाने के यानी कि केतु महादशा जब आपकी समाप्त हो जाएगी तो 6 महीने बाद तक उसका प्रभाव रहेगा। तो 8 वर्ष तक इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस रत्न को आपको तभी पहनना चाहिए यदि आपका जो है, जैसे अभी केतु आपके शुरू ही हुए हैं तब आप पहन सकते हैं यदि आपको सूट करता है, और इसके अलावा यदि मध्यवर्ती समय है आपका तब आपको निश्चित तौर पर पहनना चाहिए, क्योंकि ये यदि अंतिम फेज में आप पहुंच गए हैं तो समय कष्ट का निकल चुका होता है। तो आपको या तो मध्यवर्ती या इनिशियल बेसिस पर ही आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए। लेकिन पहनना आपको तभी है यदि आपकी केतु की या तो महादशा चल रही है या अंतर्दशा से आप ग्रसित हैं। यदि मारक हैं केतु आपके चार्ट में तो इसको बिल्कुल नहीं पहनना है। अब बात करते हैं कि लाभ क्या मिलते हैं। देखिए, यदि किसी बालक को पित्त या कफ से संबंधित समस्या हो तो यदि आप पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो फ़ायदा मिलता है, यदि आप ऊपरी वादा यानी कि कोई भूत प्रेत की या भ्रम की स्थितियों से संबंधित किसी प्रकार के कोई ऐसे ड्रीम्स आपको आते हैं, भयावह सपने आप देखते हैं जिनमें आप बहुत ही ज़्यादा भयभीत होकर उठ जाते हैं, तब भी इस अवस्था में भी आपको इस रत्न को निश्चित तौर पर धारण करना चाहिए, क्योंकि जो भी ऊर्जा होती है आप महसूस करते हैं उस दौरान आप, डजेंट मैटर कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, डर जाते हैं, असहज महसूस करते हैं, सोते हुए छाती पर भार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा महसूस करते हैं कि कोई ऊपर जैसे बैठा हुआ है, मानसिक बोझ बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो इस रत्न को यदि आप धारण करते हैं तो बहुत हद तक आप रिलीफ महसूस करते हैं। तीसरा जो लाभ होता है, यदि मोक्ष और अध्यात्म के साथ, जैसे आप जानते हैं कि केतु को जोड़कर देखा जाता है, इसके द्योतक भी हैं। केतु रत्न को यदि आप धारण करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी आप चाहते हैं तो भी इस रत्न को निश्चित तौर पर आप पहन सकते हैं। इससे कई गुना शीघ्रता से आपकी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है वो होने लगती है। चौथा लाभ जो इससे मिलता है वो ये कि शेयर, सट्टा, आकस्मिक जो जैसे लॉटरी वगैरह होती है उसमें यदि आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और यदि आपके केतु जो हैं वो कारक भी हैं तो तब भी यदि आप ये रत्न धारण करते हैं तो अकस्मात आपको धन की उपलब्धि भी होती है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें इस रत्न को आपको पहनना चाहिए, धातु कौन सी होनी चाहिए, इसके अलावा जो विधि है वो क्या है, कब पहने, कैसे पहने, कौन कौन पहन सकता है, तो उन कंडीशंस के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, आपके यदि वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, यदि ये आपके लगन है, इसके अलावा यदि आपके मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो आप इसको निश्चित तौर पर धारण कर सकते हैं। इसके अलावा छठे आठवें यानी कि ये जो कुंडली का हाउस होता है, जैसे ये मकर लगन की कुंडली है, तो यदि आपके जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, यानी कि छठे, आठवें और 12वें भाव में यदि आपके केतुदेव विराजित हैं, तब भी इस रत्न को पहनने से आपको बचना चाहिए। केतुदेव यदि नीच राशि में हो यानी कि यदि मिथुन राशि में हो तब भी इस रत्न को पहनने से आपको बचना चाहिए। और यदि कुंडली के हिसाब से आपके केतुदेव जो हैं वो मारक हैं तब भी इस रत्न को आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभ की स्थितियां तो बनती हैं लेकिन वही एडवर्स यानी कि विषम परिस्थितियों का भी सामना उतनी ही शीघ्रता से करना पड़ता है व्यक्ति को। पता नहीं चलता कि जीवन कैसे अव्यवस्थित हो गया। तो जहाँ पे हम संतुलन बनाने के लिए चले थे, यदि आप बिना सोचे समझे या बिना परामर्श के भी आप पहन लेते हैं तब भी आपको एडवर्स जो सिचुएशंस हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो स्पेशली जो वृषभ लगन है यानी कि शुक्र से संबंधित, मिथुन लगन हो गया, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इनमें आप पहन सकते हैं। मेष लगन में, कर्क लगन में, सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में, धनु लगन में, इसके अलावा मीन लगन में आपको इस रत्न को धारण नहीं करना है। इसके अलावा यदि जो आपको लगन बताए हैं वो, और साथ में यदि आपके जो केतुदेव हैं वो केंद्र में या आपके त्रिकोण भाव में हो तब भी इस रत्न को आप धारण करके लाभ ले सकते हैं। बस ये ज़रूर आप देख लीजिएगा कि आपके जो केतुदेव हैं वो 6, 8, 12 में ना हो। आपकी जो पर्सनलाइज चार्ट है उसमें केतुदेव आपके लिए मारक ग्रह के साथ कंजंक्शन में ना हो, युति में ना हो, क्योंकि फिर प्रभाव जो है मारक ग्रह का बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर यदि आपके लिए कारक ग्रह के साथ युति में हैं या केतुदेव स्वयं भी कारक हैं चार्ट के हिसाब से, तो आप ये लहसुनिया रत्न जो है वो पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार ज्योतिषीय परामर्श लेना आपके लिए आवश्यक है।
बात करें यदि विधि की, तो देखिए आपको सबसे पहले धातु की बात करते हैं। पंच धातु में या चांदी में आप इस रत्न को धारण करवा कर पहन सकते हैं। किस फिंगर में यानी कि किस उंगली में आपको पहनना है, तो जो रिंग फिंगर होती है उसमें इस रत्न को आप धारण करें, यानी कि अनामिका उंगली में आप इसे पहन सकते हैं। विधि क्या रहेगी, देखिए इसको आपने शनिवार को पहनना है और जो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर इसको आप या तो चांदी की कटोरी में या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध मिला लें। उस मिले हुए जल में आपने जो आपकी रिंग है उसको डाल देना है। एटलीस्ट 2 घंटे तक आपका नग जो है उसमें पड़ा रहे। उसके पश्चात धूप दीप दिखाकर और केतु से संबंधित जो बीज मंत्र है या ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का एटलीस्ट 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में आपने जाप करना है। और उसके पश्चात साथ में यदि आप गणेश कवच या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपको शुभता प्रदान करेगा और जो रत्न से संबंधित जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार मंत्र जाप करने के पश्चात और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने के पश्चात आप इस रत्न को जो है वो धारण कर सकते हैं। धारण करने के लिए ये रत्न कितने रत्ती का होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके वेट पर। यदि आपका वेट मान लीजिए 70 kg है तो आपका जो रत्न है वो एटलीस्ट 7 रत्ती का होना चाहिए। और कभी भी यानी कि एक राउंड फिगर में नहीं पहना जाता, 7.25 रत्ती का आप पहन सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। तो इस रत्न को पहनकर आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप इसे अश्विनी, मूला या मघा नक्षत्र में पहनते हैं तो जो केतु से संबंधित जो सकारात्मक प्रभाव हैं ये, लेकिन कंडीशंस का आप ध्यान रखें। यदि कंडीशंस फुलफिल होती हों तो आप इस रत्न को यदि मघा, मूला या अश्विनी नक्षत्र में पहनते हैं तो प्रभाव जो हैं और भी शीघ्रता से मिलते हैं। साधारणतः देखिए रत्न को पहनने के एटलीस्ट 45 डेज़ के पश्चात ही आपको इसके लाभ का पता चलेगा। जो भी सिचुएशंस हैं उनकी एक भूमिका या एक बेस बनना पहले शुरू हो जाता है, यानी कि जो भी चेंजेस आने होते हैं उसमें एक प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण प्रभाव जो है वो 45 दिन के पश्चात ही आपको दिखेगा। धारण करने के पश्चात आपने श्वान सेवा यानी कि डॉग्स को दूध और रोटी या दूध ब्रेड आप ज़रूर खिलाएं। ये भी आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह या केतु देव का जो एक सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद होता है वो भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर केतु की महादशा से यदि आप गुजर रहे हैं या केतु अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं या वैसे भी कुंडली में आपके लिए केतु जो हैं वो किसी ऐसे हाउस में बैठे हुए हैं जहाँ पर उससे मिलने वाले जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनको कहीं ना कहीं अल्प कर रहे हैं, उसमें रिक्तता ला रहे हैं, तो इस रत्न को निश्चित तौर पर आपको धारण करना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लहसनिया रत्न से संबंधित। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्मियाँ आ गई हैं, श्वान सेवा, जीव सेवा जारी रखें और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने जीवन में निरंतर लाते चले जाएं। धन्यवाद।